हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज हम बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये 2022 आ गया। ये दिसंबर चल रहा है, मतलब कुछ दिन में 22 ही आ जाना है और हम 2019 की ही बात कर रहे हैं। अभी तक उसका ही फाइनल रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है और इसका जो परिणाम है उन्होंने दिसंबर 2021 में देने का बोला है, बट इसके साथ ही उन्होंने ऐसा ना स्टार मार्क किया है। ऐसा वो करते हैं और उसके आगे लिखते हैं कि समय और परिस्थिति के साथ इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो फिर कितना और क्या परिवर्तन होता है ये सब आप देख चुके हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसी दिसंबर 2021 में इसका रिजल्ट आ जाए, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के रिटन टेस्ट का। और इसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू इसका फरवरी 2022 में रखा गया है और अंतिम परिणाम कब है? मार्च 2022 में। सेम शेड्यूल फॉर फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी ऐसा ही शेड्यूल है और हम सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये परिणाम आ जाए और ये जो शेड्यूल है जैसा इसमें लिखा गया है इसके अनुसार ही कैलेंडर चले। तो इसमें तो बहुत ही कम बच्चे इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि 2019 का जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है वो सिर्फ 15,000 बच्चों ने दी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और जिसमें ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कौन सा है? 2020 जिसकी की प्रीलिम्स एग्जाम हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा का उन्होंने परिणाम देने का बोला है दिसंबर 2021, यानी इसी दिसंबर 2021 में वो इसका परिणाम दे देंगे। और अगर वो इसका परिणाम दे देते हैं तो फिर से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दिन से पोस्टपोन्ड है। और मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि ठीक है कोविड-19 चल रहा है, बट इतना क्या डिले हो गया कि इतने दिन हो गए एग्जाम को, फिर भी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इट्स ओके। मुख्य परीक्षा अप्रैल 2022 में इसकी रखी गई है, ये उन्होंने कैलेंडर में बताया है। और मुख्य परीक्षा का परिणाम वो दे देंगे जुलाई 2022 में, जो कि अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर ये शेड्यूल फॉलो होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 2 पीएससी इसी साल देने को मिलेगी फिर। और अगर ठीक ठीक रहा तो तीसरी पीएससी का नोटिफिकेशन भी इसी साल जारी हो, यानी 2022 में जारी हो जाएगा। मैं 2022 की बात कर रहा हूं। इसका साक्षात्कार सितंबर 2022 में और इसका जो अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट है वो अक्टूबर 2022 में वो देने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने 2020 की प्रीलिम्स एग्जाम दी है वो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे और जिन्होंने अच्छा किया है वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद में आगे आते हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है, और राज्य सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर 2021 में। और पता है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि ये जरूर होगा। ये नोटिफिकेशन वो जारी करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि 0 ईयर ना घोषित हो जाए, इस वजह से एक नोटिफिकेशन लाके डाल दिया ताकि फिर आगे प्रोसेस चलती रहे। इसके बारे में मैं श्योर हूं ये होने वाला है। फिर इसका भी उन्होंने एक शेड्यूल दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा की डेट दे दी 24 अप्रैल 2022 को। अब देखिए इसमें क्या मुझे लगता है, ठीक है उन्होंने ये डेट दी है और ये फॉलो हो जाए, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। बट आप सोचिए कि अगर आपने 2020 में ट्रेंड देखा हो तो मार्च 25 के अराउंड में क्या लगा था? लॉकडाउन लगा था। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, यानी पहली वेव आई थी कोविड-19 की। उसके बाद में अगर आपने नोटिस किया हो तो ठीक इसी मार्च अप्रैल के मंथ में फिर से एक वेव आई थी 2021 में, जिस वजह से जो एमपीपीएससी के एग्जाम है प्रीलिम्स वाली वो पोस्टपोन भी हो गई थी, डिले भी हो गई थी, वो बहुत सारी चीजें। और इसी प्रकार का अगर ट्रेंड रहा तो ऐसा श्योर नहीं है, बट मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि तीसरी वेव ठीक इसी समय पे आए, 24 अप्रैल के आसपास ही। तो बहुत पॉसिबिलिटी कि ये एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाए। बट हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। सिंस हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो एटमॉस्फेयर बनाने का और फिर से स्टडी में एंटर करने का या माहौल में जाने का आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और मुझे लगता है अप्रैल तक अगर कोई
किसी भी प्रकार से प्रीलिम्स की ही सिर्फ तैयारी करेगा तो डेफिनेटली उसका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो ही जाना है। वैसे तो मेंस की भी आपको तैयारी करनी है जो आपने पहले से रखी भी होगी, क्योंकि इतनी एग्जाम डिले हो रही, ठीक है थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट आपको तैयारी नहीं छोड़नी। तैयारी अगर आपने छोड़ दी तो गेम ओवर हो जाता फिर, क्योंकि फिर नए सिरे से आपको तैयारी करनी होती, फैक्ट वगैरह कुछ याद नहीं रहते। और मेरा ऐसा मानना है कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज आपने टारगेट रखा है कि मुझे 2 घंटे स्टडी करनी है, तो वो 2 घंटे आपको डेली करना ही होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया फिर 8 दिन तक फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, ये इससे नहीं होता, इससे होता ही नहीं है। कोई भी काम रहे, स्टडी को छोड़ के बाकी कोई भी काम रहे, अगर आप उसमें कंटिन्यूटी रखते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे लगता है ये की है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो कोई भी काम में आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक बार हो सकते, 2 बार हो सकते, बार बार नहीं हो सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कई बच्चे इसमें, जैसे आपने कई चीजें रीड की होंगी, जैसे एक एग्जाम्पल है हनुमान चालीसा का। जब हम शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता, याद भी नहीं होती, और बाद में फिर धीरे धीरे ना जब हम उसको डेली पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूटी उसकी बनी रहती है, तो आपने सोचा कभी, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि उसका मतलब भी समझ में आने लगता है, आपको एक एक शब्द का मतलब समझ में आने लगता है, जबकि आपको किसी ने नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसा ही स्टडी का भी है, अगर आप इसके पीछे लगे रहेंगे, कंटिन्यूटी में रहा, और अगर आपका रिवीजन होता रहा, तो चीजें फिर अपने आप क्लियर होती चली जाती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको स्टडी नहीं छोड़नी, और अगर आप स्टडी छोड़ देते हैं कि ठीक है अभी तो नोटिफिकेशन का कोई पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर ऐसा होगा कि आपकी तैयारी नहीं रहेगी, एग्जाम आ जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि तैयारी करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप तैयारी छोड़ना चाहते हैं या लगे रहना चाहते हैं। आपको, मेरा ऐसा मानना है, कंटिन्यूटी में, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे आप 1.5 घंटा पढ़ो, अब 1 घंटा मत बोलना है, क्योंकि 1 आवर बहुत ही कम होता है। आप 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली आपके रूटीन में होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ हाँ मुझे ये ऐसा ऐसा पढ़ना है। तो फिर आपका सिलेक्शन कभी ना कभी, आपकी सक्सेस कभी ना कभी आपको मिलती, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो प्रारंभिक परीक्षा का वो परिणाम देने वाले कब, मई 2022 में। हम अगर ये एज्यूम कर लें क्या, कैलेंडर के हिसाब से तो ये मानना ही पड़ेगा कि 24 अप्रैल को हमारी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम होनी है। फिर उन्होंने मुख्य परीक्षा के बारे में भी दिया है अगस्त 2022 में, उसका रिजल्ट वो दे देंगे अक्टूबर 2022 में, फिर नवंबर में हो जाएगा इंटरव्यू, और दिसंबर में अंतिम परिणाम है यानी फाइनल रिजल्ट। आप देखिए कितना अच्छा है अगर आपकी प्रिपरेशन है और अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो देखिए ये दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा, और अगला जब दिसंबर आएगा तो आप डेप्यूटी कलेक्टर होंगे। कितना सुहावना लगता है ये। बस हम यही सोच सकते हैं कि ये शेड्यूल फॉलो हो। तो आप इस दिसंबर में से तैयारी शुरू करिए, अगले साल आप डेप्यूटी कलेक्टर हो जाएंगे, डीएसपी हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, उम्मीद है सब कुछ ऐसा ही हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं एमपीपीएससी का पूरा रिवीजन, डेली रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपको इसको देखते रहना है, उसमें से किस तरह से आपको उसका फायदा मिल सकता है। पहले तो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले 5-6 साल के, या जितने भी साल के हमारे पास प्रश्न अवेलेबल हैं एमपीपीएससी के, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। फिर वो खत्म होने के बाद में हम डेफिनेटली एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में बात करेंगे, बीच बीच में डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बात करेंगे। तो आप हमारे इसको मुझे इस YouTube चैनल पे फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आपका पूरा रिवीजन में करा दूंगा अप्रैल तक, तो क्योंकि अप्रैल तक बहुत समय होता है। अगर टीचर रोज रोज अगर हम ये करने पे आए तो डेफिनेटली पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। सिर्फ आपको बाद में उसको रीड करते रहना है, उसका रिवाइज करते रहना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।